धर्म की नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ की धरती और सामने बैठी हजारों की संख्या में नारी शक्ति। लेकिन इस भीड़ के बीच जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला तो मंजर देखने लायक था। क्या आपने सुना योगी का वो तीखा प्रहार? क्या आपने देखा कैसे विपक्ष की साजिशों की धज्जियां उड़ाई गई? आज काशी के इस नारी वंदन सम्मेलन में सिर्फ तालियां नहीं बजीं, बल्कि 2024 और उसके आगे के भारत का एक नया संकल्प दोहराया गया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने वो बातें कहीं जो आने वाले चुनाव की दिशा तय करने वाली हैं। आखिर क्यों योगी ने कहा कि विपक्ष ने आधी आबादी के साथ छल किया है, और क्यों आज पूरा बनारस मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ और आज हम आपको दिखाएंगे काशी से योगी आदित्यनाथ के उस धमाकेदार भाषण की एक-एक बारीकी जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने हर हर महादेव और माता अन्नपूर्णा के जयघोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की, पूरा पंडाल गूंज उठा। योगी ने पीएम मोदी को नए भारत का निर्माता और विश्व का सबसे लोकप्रिय जननायक बताते हुए स्वागत किया। उन्होंने साफ कर दिया कि आज की काशी सिर्फ विकास की नहीं, बल्कि विरासत और आधुनिकता के अद्भुत संगम की मिसाल है। पिछले 12 सालों में काशी ने जो बदलाव देखा है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हो या गंगा घाटों की सफाई, काशी आज दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के उस विजन को जनता के सामने रखा, जिसमें देश को सिर्फ 4 जातियों में बांटा गया है: नारी, गरीब, युवा और अन्नदाता। योगी ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी ने इन्हीं 4 वर्गों को भारत की राजनीति का मुख्य एजेंडा बनाया है। लेकिन भाषण का सबसे बड़ा हिस्सा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। योगी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों तक जिस महिला आरक्षण को लटकाया गया, उसे मोदी सरकार ने हकीकत में बदला। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। योगी के शब्दों में विपक्ष ने महिलाओं के हक को रोकने की साजिश रची, और आज उसी का आक्रोश इस भीड़ में दिखाई दे रहा है। जब योगी ने 33% आरक्षण की बात की, तो वहां मौजूद हजारों महिलाओं ने खड़े होकर तालियों के साथ इस फैसले का समर्थन किया। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। भाषण सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने काशी के विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि अब तक काशी में 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इतना ही नहीं, आज इस मौके पर 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की नई सौगातें काशीवासियों को दी गईं। योगी ने बताया कि कैसे भीषण गर्मी के बावजूद महिलाएं दोपहर 3 बजे से ही अपने सांसद और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जमी हुई थीं। ये प्रधानमंत्री के प्रति उस अटूट विश्वास की गवाही है जो पिछले 1 दशक में पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में नारी शक्ति ही उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का केंद्र रहने वाली है। विरासत से विकास की इस यात्रा में काशी एक बार फिर मशाल लेकर खड़ी है। योगी के प्रहार, मोदी का विजन और जनता का ये सैलाब, विपक्ष के लिए ये संकेत काफी गहरे हैं। देखना होगा कि काशी से उठी ये लहर आने वाले चुनावों में क्या परिणाम लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान नाउ।